अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं कविता। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो हैं दिलीप सिंह जी भूरिया। ग्राम माछलिया, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश के निवासी स्वर्गीय सकरिया भूरिया एवं माता दल्लीबाई के बेटे दिलीप सिंह भूरिया का जन्म 18 जून 1944 को ग्राम माछलिया में हुआ था। बालक दिलीप अपने बाल्यकाल से ही बहुत होनहार, शांत और जागरूक स्वभाव के थे। उनका विवाह वर्ष 1964 में बेसाबाई से हुआ। उनके मन में देश और समाज के प्रति बचपन से ही लगाव था। अपनी पढ़ाई खत्म कर दिलीप सिंह भूरिया खेती और किसानी में लग गए। देश और जनजाति समाज के विकास के लिए उन्होंने शीघ्र ही समाज सेवा और राजनीति के कार्य में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। वे आदिवासी सेवा संघ झाबुआ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने संगठन के माध्यम से जनजाति छात्रों के लिए छात्रावास आदि कार्य प्रारंभ किए। वर्ष 1967 से वो झाबुआ जिला और मध्य प्रदेश प्रांत के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए। वर्ष 1972 में झाबुआ जिले के पेटलावद विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और अनेक वर्षों तक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक झाबुआ के अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर सेवा करते रहे। इसी अवधि में मध्य प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य और मध्य प्रदेश अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष भी रहे। आपने वर्ष 1980 में लोकसभा के लिए झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और राष्ट्रीय स्तर पर जनजातियों के हित में प्रयासरत रहे। वे लोकसभा के लिए निरंतर 5 बार चुने गए। इस अवधि में वो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1989 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की प्रशासनिक समिति, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी निर्वाचित हुए। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता समिति के अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने तेंदुपत्ता एकत्र करने वाले जनजातियों के हित में महत्वपूर्ण सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत की, जो अधिकांशतः स्वीकार कर ली गयीं। भूरिया जी ने संवैधानिक पदों पर रहते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की उन्नति के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1952 के अंतर्गत पंचायती राज संबंधित प्रावधानों के लिए भूरिया जी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा भूरिया समिति गठित की गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पारित हुए। साथ ही भूरिया जी ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के आलोक में अनुसूचित क्षेत्रों में आने वाले नगर पालिका संस्थाओं के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र के विस्तार के संबंध में
रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस तरह अनेक उच्च और महत्वपूर्ण पदों पर रहकर भूरिया जी द्वारा राष्ट्रीय हितों के लिए लंबे समय तक कार्य किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भूरिया जी के मार्ग पर वर्ष 1999 में केंद्र सरकार में अलग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय का गठन किया गया। बाद में 19 फरवरी 2004 को अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सृजन किया गया। अटल जी की सरकार ने भूरिया जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। आयोग के अध्यक्ष के रूप में भूरिया जी ने संपूर्ण देश का दौरा किया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। भारत सरकार द्वारा भूरिया जी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग की सिफारिशों पर केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मान्य किए जाने से जनजातियों के हित में कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों का लाभ जनजातियों को मिल रहा है और जनजातियों की आने वाली पीढ़ियों तक इसका लाभ मिलेगा। आजीवन समाज सेवा कार्य में समर्पित स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी राजनेता कम समाज सुधारक के रूप में ज्यादा याद किए जाते हैं। 24 जून 2015 को उनका स्वर्गवास हुआ। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी दिलीप सिंह जी भूरिया के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM